क्लासेस ठेकारी नगर पालिका स्कूल के बगल में। अब जो मैं बात कर रहा हूँ 13/5/2020 जो मैं बात करूंगा पेज नंबर 3 की। 13/5/2020 पेज नंबर 3 की मैं चर्चा कर रहा हूँ। इसमें पॉइंट नंबर 5 में जो हमने लिखा है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फॉर्मिक एसिड। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फॉर्मिक एसिड, तो सबसे पहले चित्रानुसार हम फिगर बना लेते हैं। चित्रानुसार छात्र देख रहे हैं फिगर। सबसे पहले हम ये चित्रानुसार फिगर को बना लेते हैं। अब फिगर में किस तरह का वर्णन किया जाता है? फिगर में ये है आपका श्रवण फ्लास, ये है थर्मामीटर, ये है लिविंग संघनित्र पात्र, ये है रबर, ये है स्टैंड, ये है कीप, ये है जार, ये है स्पिरिट लैंप, ये है आपको स्टैंड, ये बालू उस्मक है ये। अर्थात चित्रानुसार फिगर को बना लेते हैं। इसमें जो नीचे लिखा हुआ है चित्र में, लैब में फॉर्मिक एसिड का बनाना। लैब में फॉर्मिक एसिड, लैब प्रयोगशाला में फॉर्मिक एसिड किस प्रकार बनाया जाता है? तो सबसे पहले चित्र के अनुसार फोटो बना लेंगे आप। इसके फोटो बनाने के बाद, इस चित्र को बनाने के बाद नीचे ये प्रयोग विधि का वर्णन किया जाएगा। नीचे अर्थात यहाँ से लिखा जाएगा प्रयोग विधि। तो चित्र के बाद हम इसको प्रयोग विधि का वर्णन कर रहे हैं कि सबसे पहले हम एक श्रवण फ्लास्क लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक श्रवण फ्लास्क आपका ये है बाबू, जो ये आपका गोल तरीय है फ्लास्क, ये श्रवण फ्लास्क है। तो सबसे पहले हम इसमें श्रवण फ्लास्क, इसको श्रवण फ्लास्क बोलते हैं, श्रवण फ्लास्क लेते हैं। और इसमें ग्लिसरॉल और ऑक्जेलिक एसिड, ये ग्लिसरॉल और ये जो ब्लैक से ज्यादा गाढ़ा किया गया है वह ऑक्जेलिक एसिड लेकर चित्रानुसार एक थर्मामीटर लगाते हैं। श्रवण फ्लास्क में, यानी इसमें श्रवण फ्लास्क में एक लिविंग संघनित्र पात्र इस प्रकार लगाते हैं। श्रवण फ्लास्क में लिविंग संघनित्र पात्र, ये लिविंग संघनित्र पात्र है, इस प्रकार लगाते हैं कि इसका दूसरा सिरा कीप के जार से लगा होता है। कीप के जार से दूसरा सिरा, ये है कीप और ये है जार, कीप के जार से लगा होता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। ये फोटो जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। लिविंग संघनित्र पात्र में एक रबर लगा होता है। लिविंग संघनित्र पात्र ये है, इसमें एक रबर लगाकर इसे स्टैंड के सहारे कस दिया जाता है। इसी को हम यहाँ पर लिखे हैं, और इसे स्टैंड के सहारे कस दिया जाता है। अब स्पिरिट लैंप की सहायता से, अर्थात ये स्पिरिट लैंप है, स्पिरिट लैंप के सहारे श्रवण फ्लास्क को गर्म करते हैं। इसको गर्म करते हैं स्पिरिट लैंप के सहारे, इससे गर्म करते हैं। गर्म करने पर अभिक्रिया 3 चरण में संभव होती है। तो पहला 3 चरण में जो संभव होती है, हमने ऊपर फर्स्ट स्टेज लिख दिया है, सेकंड अभिक्रिया भी लिखा है, और 3 अभिक्रिया, तीसरा अभिक्रिया भी आपको नीचे लिखे हैं। प्रयोगशाला विधि में 3 तरह की अभिक्रिया होती है, जो इसके पीछे पेज नंबर 2 में चर्चा हमने किया है। प्रयोगशाला विधि में 3 तरह की अभिक्रिया जो होती है वह पेज नंबर 2 में चर्चा किया है। तो पहला स्टेज में ग्लिसरॉल मोनो ऑक्जेलेट प्राप्त होता है। पहला अभिक्रिया जो प्रयोगशाला विधि में था उसमें ग्लिसरॉल मोनो ऑक्जेलेट प्राप्त होता है। सेकेंड स्टेज में ग्लिसरॉल मोनो फॉर्मेट प्राप्त होता है। अभिक्रिया 2 में इसको आप देख सकते हैं कि ग्लिसरॉल मोनो फॉर्मेट प्राप्त हो रहा है। अंतिम चरण में अर्थात थर्ड स्टेज में फॉर्मिक एसिड प्राप्त होता है। थर्मामीटर की सहायता से ताप की जानकारी प्राप्त होती है। इस अभिक्रिया में कितना डिग्री यानी कितना के ताप पर गर्म किया जाता है, इसकी जानकारी हमें
थर्मामीटर से प्राप्त होती है कि 383 के ताप पहुंचा कि नहीं पहुंचा, इसकी जानकारी हमें थर्मामीटर से होती है। जब गैस रबर से होकर गुजरता है, यहाँ से जब गैस बनकर यहाँ से जब गैस बनकर लिविंग संघनित्र पात्र से होकर जब गुजरता है तो ठीक उसी समय रबर के एक ओर से कूल एयर प्रवाहित किया जाता है। यहाँ से कूल एयर प्रवाहित किया जाता है। ये गैस यानी कूल एयर के प्रभाव से यहाँ से गैस द्रवीभूत होकर कीप के सहारे बोतल में जमा हो जाता है। यहाँ से गैस द्रवीभूत होकर कीप के सहारे बोतल में जमा हो जाता है। अंत में जो जार में तरल पदार्थ प्राप्त होता है, अर्थात इसमें जो तरल पदार्थ होता है वह फॉर्मिक एसिड शुद्ध होता है। अब इसके बाद पेज नंबर 3 आपका समाप्त होता है। अब इसकी पेज नंबर यानी 13/5/2020 की पढ़ाई अब आपकी समाप्त होती है। अब आगे दिन आपको 14/5/2020 को दिया जाएगा। ओके, तब तक हमें आज्ञा दे। मिस्टर बालाजी केमिस्ट्री क्लासेस, नगर पालिका स्कूल टेकारी। ओके।